Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Ashi. If you like the video, please subscribe my channel. 2014 में फिल्म आई थी यारिया और इस फिल्म का गाना आज ब्लू है पानी पानी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। हर क्लब हर डिस्को में यही गाना बज रहा था। इस फिल्म में लॉन्च हुआ था हिमांशु कोहली। फिल्म की सक्सेस को देखकर लग रहा था ये लड़का आगे चलकर छा जाएगा और काफ़ी फिल्मों में काम करेगा और लॉन्च भी टी सीरीज़ से हुआ था। इंडस्ट्री का इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है तो माना जा रहा था कि लड़के का करियर सेटल है, लेकिन फिल्म के बाद हिमांशु कोहली कुछ खास काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब होते चले गए। आखिर हिमांशु कोहली को ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि एक हिट फिल्म देने के बावजूद इस इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलते और ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए। तो चलिए जानते हैं आज हिमांशु कोहली की लाइफ के बारे में। हिमांशु कोहली का जन्म दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में ही पले बड़े। बचपन में बहुत क्यूट हुआ करते थे और घर वाले फ्रेंड्स रिलेटिव सब ओए हीरो कहकर बुलाते थे। तो इस हीरो शब्द को उन्होंने बहुत सीरियस ले लिया और ठान लिया कि आगे चलकर उन्हें हीरो ही बनना है। बचपन में एक किस्सा यूँ हुआ कि राजेश खन्ना साहब से मिलना हुआ और इतने बड़े स्टार को जब इतने करीब से देखा तो हीरो बनने की चाह और बढ़ने लगी। इसी बीच स्कूल में हिमांशु कोहली ने प्लेज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और वो करके उन्हें मज़ा आता था। धीरे धीरे क्लियर होने लगा कि उन्हें आगे जाके यही करना है और पढ़ाई करने और ग्रेजुएशन के बाद वह मुंबई आ गए। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जब भी कोई मुंबई आता है तो बहुत जोश भरा होता है कि कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा और फिल्म में भी काम मिल ही जाएगा, लेकिन फिल्मों में काम मिलना इतना आसान नहीं। यहाँ पर बहुत पैर घिसने पड़ते हैं। हिमांशु कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुंबई में खूब इधर उधर काम मांगा, कुछ बन नहीं पाया और वापस दिल्ली लौट। दिल्ली जाने के बाद मास कॉम कर लिया, लगा कि मीडिया फील्ड में जाएगा और तब उन्होंने मास कॉम किया। इसी बीच एज अ रेडियो जॉकी उन्होंने इंटर्नशिप भी की और धीरे धीरे मैच्योरिटी आई और समझ में भी आया कि डायरेक्ट मुंबई जाकर काम नहीं मिलेगा, अपने लिए रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हिमांशु कोहली ने मॉडलिंग करना शुरू किया और इसी बीच एक टैलेंट हंट में हिस्सा भी लिया और इसी बीच उन्हें चैनल वी ने उठा लिया। चैनल वी में एक शो आने वाला था हमसे है लाइफ, उसमें राघव ओबरॉय के लिए फाइनली हिमांशु कोहली को सिलेक्ट कर लिया गया। हिमांशु कोहली जो हीरो बनना चाहते थे वो हीरो तो बन गए थे, लेकिन छोटे पर्दे पर अभी बड़े पर्दे पर जाना बाकी था। लेकिन चैनल वी का शो भी कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं था, बहुत बड़ा ब्रेक था। हिमांशु कोहली को अच्छा खासा कमीशन मिला, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी और इंडस्ट्री के लोगों से वो मिलना शुरू हुए और इसी हिमांशु कोहली को फिल्म ऑफ़र हुई यारियां। 2012 में उन्होंने अपना चैनल वी का शो छोड़ा फिल्म यारियां के लिए। ये टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला बना रही थी और नए चेहरे को लेकर ही इस फिल्म को बनाया गया था। 2014 में ये फिल्म आती है। लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आती है, फिल्म का म्यूज़िक भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है और हिमांशु कोहली भी अचानक से ओवरनाइट फेमस हो जाते हैं। हिमांशु कोहली की लाइफ में यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उनका नेहा कक्कर के साथ अफेयर हुआ। हिमांशु कोहली टी सीरीज़ का टैलेंट थे, नेहा कक्कर भी ज़्यादातर टी सीरीज़ के लिए ही काम करती। दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि जब टी सीरीज़ के शो इवेंट्स हुआ करते थे तो नेहा कक्कड़ की परफॉर्मेंस भी होती थी। हिमांशु कोहली भी वहां जाते थे अपने फैंस के बीच। कई सारे टूर ये लोग साथ में जाने लगे और तब नेहा कक्कड़ और हिमांशु का अफेयर शुरू हुआ। नेहा कक्कड़ क्योंकि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है और बहुत ही लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी। इसी बीच जब हिमांशु कोहली उन्हें पसंद आए तो वो हिमांशु कोहली को लेकर बहुत ही सीरियस थी और उनके साथ अपना फ्यूचर सोचती थी। वहीं अगर बात करें तो हिमांशु कोहली की, तो अभी यारिया फिल्म आई ही थी और आगे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत काम करना था। नेहा कक्कड़ तब बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी बना चुकी थी। कह सकते हैं कि प्रोफेशनली नेहा कक्कड़ हिमांशु कोहली से बहुत आगे थी और हिमांशु कोहली ने अब तक एक ही फिल्म की थी
और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स और एल्बम कर रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके काम से ज़्यादा उनका नेहा कक्कड़ के साथ अफेयर है, वो नेहा कक्कड़ के बॉयफ्रेंड है, इसीलिए लोग उसे जानने लगे। हिमांशु कोहली को नेहा कक्कड़ के साथ आने पर एक्सपोजर तो मिला, लेकिन एक एक्टर के रूप में नहीं, नेहा कक्कड़ के बॉयफ्रेंड के रूप में। 2018 में खबर आती है कि नेहा कक्कड़ और हिमांशु कोहली अलग हो चुके हैं। तब लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। इनिशियली इन दोनों के अलग होने का रीज़न सामने नहीं आया, लेकिन एक बार नेहा कक्कड़ ही इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई और उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपने ब्रेकअप को लेकर कुछ बातें शेयर की। टुकड़ों टुकड़ों में इस स्टोरी को जब जोड़ा जाता है तो नेहा कक्कड़ के अकॉर्डिंग सामने आता है कि हिमांशु कोहली उनसे जलते थे और उनके नाम का फेम यूज़ करते थे, और लोग इतने फेक भी हो सकते हैं। तब खबर आई थी कि नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल जज कर रही थी और शो के बीच में ही वो ब्रेकडाउन हो गई। उन्हें कई दिक्कत आई इस ब्रेकअप से उभरने में, और इसलिए उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर अपनी तरफ की कहानी शेयर भी की। हिमांशु कोहली ने तब इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि नेहा कक्कड़ ने तो सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल दिया, लेकिन मेरी तरफ की कहानी किसी ने नहीं सुनी। कहते हैं कि नेहा कक्कड़ के फैंस ने हिमांशु कोहली को सोशल मीडिया पर काफ़ी रोस्ट भी किया था और उनको काफ़ी भद्दे भद्दे बातें भी कही थी। इसी बीच सबसे बड़ा डैमेज हिमांशु कोहली को हुआ। लोगों के बीच उनकी इमेज बहुत ख़राब हुई। हिमांशु कोहली ने फाइनली अपनी साइड की बात कही कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन इस वजह से क्या क्या झेल रहे हैं आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। जिसके बाद नेहा कक्कड़ हिमांशु कोहली पर भड़की थी और इस बार नेहा कक्कड़ ने हिमांशु कोहली के परिवार वालों पर भी कई आरोप लगाए थे और नेहा कक्कड़ ने कहा था कि अगर तुझे फेमस होना है तो अपने काम से हो, मेरे नाम से नहीं, और अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मैं तेरे माँ और तेरे बहन सबके चिट्ठे खोल के रख दूँ। मेरा नाम तू लेना मत और दुनिया के सामने बेचारा बनने की कोशिश मत कर। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे विलन बनाने की कोशिश मत कर, मुझसे और मेरे नाम से दूर रहना। इसके बाद हिमांशु कोहली ने नेहा कक्कड़ का नाम लेना बंद कर दिया और वो बिल्कुल गायब हो गए। हिमांशु कोहली ने बस इतना कहा कि एक टाइम पे मेरा उसके साथ रिलेशनशिप था जो बहुत अच्छा था, इसलिए मैं अब उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और हिमांशु कोहली ने मीडिया में यह भी क्लियर किया था कि हम दोनों बहुत अच्छे से अलग हुए थे और मीडिया में जो भी चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, और ब्रेकअप का जो डिसीज़न था वो नेहा कक्कड़ का ही था, उसे अलग होना था इसलिए हम अलग हुए थे। इतना ही हिमांशु कोहली ने कहा। जब हिमांशु से मूव ऑन होने के बाद नेहा कक्कड़ ने शादी कर ली, वहीं हिमांशु अपने करियर को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु कोहली पर लगा ये इल्ज़ाम उनके करियर के लिए सबसे बड़ा तबाही बना, और आज भी हिमांशु कोहली कहाँ गायब है, क्यों गायब है, वो किसी को नहीं पता।